चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये जो है क्लास 10वां का है और ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर दिलाने का औकात है इसकी। ये 5 नंबर अवश्य ही दिलाता ही है। ऐसा सवाल अगर हम बना लें सीख लें तो 5 नंबर मेरा पक्का है। पिछले मैंने एक और 5 वाला बताया था, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का बता चुका है। तीसरा जो मेरा 20 नंबर दिलाता है 5-5 नंबर, जिसमें 4 बनाना होता है। हम उसी बच्चे के लिए बता रहे हैं जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ के आराम से नंबर अच्छा नंबर ला सकता है। और भी वीडियो देखना हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऊंचाई और दूरी चैप्टर से है, हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें जो है 5 नंबर का मार्क्स एग्जाम में पूछता है। ये समझ लेंगे सही से तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हम बना डालेंगे, इसलिए समझना गौर से। थोड़ा सा वीडियो के स्किप नहीं करना है, बंद नहीं करना है। देखते हैं सवाल पहला कहता है कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हैं इसमें कह रहा है भूमि। सवाल को गौर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है, तब सारे सवालों में बात होती है। बस इसको निचोड़ निकालेंगे। भूमि के बिंदु से, तो भूमि क्या होती है भाई? तो भूमि एकदम क्या होती है? समतल सतह होती है। हम समझ लेंगे भूमि जो है एक समतल सतह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं हम मान लेते चलो यहाँ पे भूमि है, लेकिन एक भूमि है, भूमि के पर एक बिंदु है, तो यही समतल सतह एक भूमि हो गया। और यह एक बिंदु है। बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु क्या होता है? तो मतलब जमीन के सतह पर ही। मीनार क्या होता है? मीनार मान लेते हैं कैसे है, ये मान लेते हैं मीनार है। अब जमीन पर एक बिंदु यहाँ हुआ तो जमीन पर ही मीनार होगा। दोनों क्या होगा? और जमीन कैसा होता है? भूमि कैसा होता है? समतल होता है। भूमि कैसा होता है? समतल होता है। तो ये जो हुआ भूमि का बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया? मीनार का पाद बिंदु हो गया। जहां से शुरू होता है उसी को हम यानी कि जड़ समझते हैं ना, पाद बिंदु। तो पाद बिंदु जो है इसी को हम समझेंगे। अब यहाँ कहता है मीनार, ये क्या हो गया हमारा? ये मीनार हो गया, मीनार हो गया। और ये क्या हो गया? भूमि हो गया। ठीक, भूमि का यह एक बिंदु है जो कहता है मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूरी पर है। अब कहता है मीनार के पाद बिंदु से वह जो बिंदु है वह कितना दूरी पर है? 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है? 50 मीटर पर है। 50 मीटर है। ठीक है, जो दूरी है वो कितना है? 50 मीटर पर है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये भी बात ध्यान, पहले तो इसको कुछ मान लेते हैं। ए बी, ये भी क्या हो गया? मीनार। बी के बाद इसको सी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या तो कहता भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो जब हम शिखर का, तो मीनार का शिखर जो हो जाएगा, शिखर वह क्या हो जाएगा? ऊपरी परत, यानी शीर्ष जिसको कहते हैं। शिखर जब पाद बिंदु कहे तो निचली सतह हुआ, जब शीर्ष कहे शिखर कहे तो ऊपर वाला भाग हुआ। तो यहाँ शिखर जो है ये हो गया ए, शिखर कहे तो ए हुआ,
अब पाद बिंदु कहे तो MP हुआ, मतलब नीचे वाला को पाद, शिखर को ऊपर समझते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या कहेंगे, तो उन्नयन कोण कब कहेगा, तो उन्नयन कोण समझते हैं कि यहाँ जब कोई चीज ऊंचा होता है, ठीक, और कोई चीज नीचा होता है, कुछ ऊंचा होता है कुछ नीचे होता है, इसको हम कहते हैं ऊपर, इसको कहते हैं नीचा। अब सिंपल बात समझेंगे कि ऊपर, जब हम नीचे से कोई चीज को अगर ऊपर देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। लेकिन जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं अवनवन कोण। ठीक ना। इस चैप्टर में ये दो तरह का जो है हमें सवाल देखने को मिलती है, कभी उन्नयन कोण दिया होता है, कभी अवनवन कोण। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे, जिस चीज़ का अगर उन्नयन कोण दिया रहा है निकालना हो तो हम यहाँ समझेंगे, या उन्नयन कोण दिया हो तो समझेंगे कि नीचे से जो है हम ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिंदु सी बिंदु पर खड़ा है और मीनार के शिखर पर देख रहे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर है और ऊपर देख रहा है इसको, अब ऊपर देख रहा है इस टाइप का, इसका नज़र जो है इस टाइप का इधर जा रहा है। ठीक, तो ये इसीलिए ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन कभी कभी अगर बोले ऊपर से नीचे यानी कि अवनवन कोण, तो समझ लेंगे उसका कौन है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, देख रहा है, तब हम कहेंगे कि जैसे कोई छत पर होता है, कोई मीनार पर से ज़मीन पर देखता है, कोई छत पे से सड़क पे देखता है ना, किसी पेड़ पे से नीचे नदी में देखता है, इस टाइप का रहे। तो जब ऊपर से नीचे देखे तो हम कहेंगे अवनवन कोण है, और जब नीचे से ऊपर देखे तो हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण है। बस यही बात समझना था, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या, अब तो चित्र के अनुसार सारा काम हो गया। भूमि के बिंदु, तो भूमि का बिंदु ये था, से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु ई है, से 50 मीटर दूरी पर है। तो भूमि के बिंदु और मीनार के बिंदु से 50 मीटर दूरी पर है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण बता दें, उन्नयन कोण जब कहे तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यही हो जाएगा, यानी कि मीनार जो है वो कितना ऊंचा है। ठीक, हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, समझ लेते हैं। ठीक, मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। और ये हमेशा समकोण होगा, पीछे सवाल में भी बताए थे, इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज होना बहुत ही जरूरी होता है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम जो चित्र बनाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम आकृति बना लेते हैं। अगर आकृति बन जाता है तो हमें बनाने में क्या होती है, सुविधा मिलती है। ठीक है, अब जो हम लिखे हैं उसको हम, जो हम चित्र बनाए हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, हल, ध्यान देंगे, वही चीज़ मेन होता है। फिगर समझ गए तो सारा समझ गए होंगे, नहीं समझ में आप बता सकते हैं। अब जो हम थोड़ा सा कहेंगे, माना या मान लिया कि, मान लिया कि ए भी एक क्या है, ए भी एक क्या है, मीनार है। कोई दिक्कत, ये भी क्या है, एक मीनार है, और उसके आधार जो है, और उसके आधार, और उसके आधार जो है बी से सी से ना, उसके आधार सी से क्या है,
मान लिया कि ए बी क्या है, एक मीनार है और उसके आधार ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी से कितना दूरी पर है, बी से 50 मीटर, 50 मीटर दूरी पर क्या है, 50 मीटर की दूरी पर सी बिंदु स्थित है, सी बिंदु स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत। मान लिया कि ए बी एक मीनार है और उसके आधार बी से 50 मीटर दूरी पर है। सी बिंदु क्या करना है, सी बिंदु पर है वह, यानी बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ देखेंगे तो एक अवन्यन कोण जो बनेगा, जहां कह सकते हैं, जहां कौन सी एक उन्नयन कोण, कौन एक उन्नयन कोण ना, उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि जहाँ उन्नयन कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री बनता है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और कह सकते हैं क्या है, तथा ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी एच हो जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, एच होगी। ऐसे भी हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही लिख दें, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या था, ए बी बराबर एच, ये हम मानते हैं। ठीक, एच ए बी हो गया, और ये और लास्ट में जो होगा वो क्या है, कोण ए सी बी सी ए, ऐसे भी कह सकते हैं, बी सी ए बराबर कितना डिग्री, नहीं अच्छा लग रहा है ना, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। यह एक त्रिभुज बनेगा, कितना है, बी ए सी बराबर या ए सी बी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं, ये तो सारा दिया हुआ था। मान लिया कि ए बी क्या है, मीनार है, उसके आधार बी है, बी से 50 मीटर दूरी पर सी बिंदु स्थित है। ठीक, जहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, मीनार की ऊंचाई ए बी था, उसको मान लिया एच है, ए सी बी दिया हुआ 45 डिग्री। अब यहाँ देखना है, तो अब यहाँ 45 डिग्री हुआ, वही रेशियो वाला जो हम बताए थे, वही रेशियो में ध्यान देना है कि कौन सा सूत्र हम लगाएं कि हमारा जो है यह एक मान तो दिया होगा और दूसरा मान याद करना होता है। इस ऐसा चैप्टर जो भी आए, ऐसा सवाल क्वेश्चन जब भी आवे, तो हम यही देखते हैं कि कौन सा मान दिया हुआ और कौन ज्ञात करना है ना। तो हमको दिया हुआ क्या लग रहा है, यह आधार और क्या ये दिया हुआ है, लंब, यानी कि लंब और आधार। तो लंब आधार तो निकला हुआ है, ज्ञात क्या करना है, लंब। तो लंब और आधार कौन सा सूत्र में आता है, तो हम कह सकते हैं, ये भी बात लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री, यानी कोण सी बी बराबर भी कह सकते हैं। ठीक, कोण बी क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री। अब हम क्या करना है, तो लंब आधार की मान देखना है। तो लंब आधार कौन सा सूत्र में आता है, याद होगा, कहेंगे tan 45 डिग्री, यानी tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो
टेन 40 लंब क्या हो जाएगा इसमें ए बी, और आधार क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, यहाँ पर यही सोचना होता है, क्या सोच रहे टेन 45 कहाँ से लाए, यहाँ यही ध्यान देना है, टेन 45 कहाँ से लाए। तो कहेंगे कि हमको जो सूत्र ज्ञात, एक देल होता है एक दिया होता है, दूसरा ज्ञात करना है। तो देने वाला और ज्ञात होने वाला दोनों ऐसा कौन सा सूत्र में आता है, तो ये क्या है, तो आधार और ये लंब। तो लंब और आधार कौन सूत्र में आता है, टेन में आता है। हम कॉर्ड भी रख सकते हैं, उसमें भी आता है आधार लंब। तो जिसमें भी ये दोनों आता होगा उस सूत्र का हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो टेन में आता है इसलिए टेन और 45 उन्नयन कोण था इसलिए उन्नयन कोण। अब जो है ए बी बराबर बी सी, यानी दिया हुआ टेन 45 का वैल्यू जो होता है याद होगा 1 होता है। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब ए बी जो है कितना है, तो ए बी एच है, बी सी है कितना है 50 है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 50 एच कम एच, यानी कि एच बराबर भी कितना हो जाएगा 50 मीटर होगा। हमको सवाल में कह रहा था क्या निकालना था, ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना था। तो ऊंचाई कितना डिग्री निकला 50 मीटर। हम कह सकते हैं ए बी जो माने थे अभी कहीं पे, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच, निकल गया एच। हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एच था, एच बराबर कितना है 50 डिग्री, और सॉरी 50 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, इसमें कोई नो डाउट। इसका स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं बाद में भी। चलिए ठीक है, आगे फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।